तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लियर होता है। वो अपनी सौतेली मॉम मॉड के साथ रहती थी। यहाँ पर हम जानते हैं कि क्लियर के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और हम देखते हैं कि मॉड और क्लियर मिलकर एक होटल को चलाते हैं। जिसके बाद अब हम मॉड के बॉयफ्रेंड लॉयड को देखते हैं जो कि क्लियर के पास बात करने के लिए आता है। लेकिन इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों को मिलते हुए ऊपर से कोई देख रहा होता है। अब हम अगली सुबह देखते हैं कि क्लियर जॉगिंग करने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन उसी वक्त पीछे से आकर कोई उसे किडनैप कर लेता है। जिसके बाद अब वो आदमी क्लियर को किसी अकेली सुनसान जगह पर लेकर चला जाता है। लेकिन अभी वो सुनसान जगह की रास्ते पर होता है जिसकी वजह से एक जानवर उसकी गाड़ी के सामने आकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से इनका यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है और क्लियर कार से निकलकर भागने लगती है। अब क्लियर सीधा जंगल की तरफ कुछ दूर भागने के बाद रुक जाती है और तभी क्लियर वहां पर अपने पास उस किडनैपर को भी देखती है। यहाँ पर वो किडनैपर उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी खूबसूरती तुम्हारे मरने की वजह बनने वाली है। और यहीं पर हमें अचानक से एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद हम क्लियर को देखते हैं जहां उसके पास एक लड़का आता है और उसका नाम निक होता है। जिसके बाद अब निक क्लियर को अपने घर पर लेकर जाता है। तब यहाँ पर निक उससे कहता है कि मुझे तुम्हें बचाने के लिए उस औरत को मारना पड़ा और आखिर तुम कौन हो। लेकिन यहाँ पर क्लियर उसे कुछ भी नहीं बताती और निक वहां से चला जाता है। अब क्लियर अपने घर में घूम रही होती है फिर से और तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और वो आदमी भी उसी घर में रहता है और इस आदमी का नाम लाइकिन होता है। तब वो क्लियर से पूछता है कि आखिर तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। तब क्लियर उसे बताते हैं कि मुझे यहाँ पर निक लेकर आया है। जिसके बाद अब ये दोनों यहाँ पर बैठकर आपस में बातें करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लैर्किन के पास एक डॉग होता है जो कि बहुत बीमार था और इसके बाद हमें निक के जुड़वा भाई परसुआ को दिखाया जाता है और वो क्लियर के पास आकर कहता है कि तुम यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं रह सकती और तुम्हें यहाँ से जल्द जाना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर क्लियर के एक किस कर लेने से उसका फैसला ही बदल जाता है। अब अगली सुबह क्लियर लैर्किन के साथ उसके डॉग को लेकर हॉस्पिटल जाती है और तभी वहां पर भी एक डॉक्टर क्लियर को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जिसके बाद अब लैर्किन और क्लियर दोनों चर्च जाते हैं जहां पर दो फादरी होते हैं और उसमें से एक क्लियर को देखकर उसका दीवाना भी हो जाता है। अब अगली सुबह क्लियर लैर्किन को अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है और इसके बाद अगली सुबह फिर से क्लियर निक के पास जाती है। जिसके बाद यहाँ पर निक अब क्लियर की अच्छे तरीके से बजाई कर देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि निक, परसू और क्लियर तीनों साथ में ड्रिंक करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह के टाइम क्लियर जॉगिंग कर रही होती है और उसी टाइम उसे वो फादरी भी मिल जाता है। जिसके बाद अब क्लियर उसी पादरी के साथ चर्च चली जाती है। यहाँ पर क्लियर उस पादरी को बताती है कि मैं दो जुड़वा भाइयों के साथ सोई थी और अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्लियर अपने लिए एक होटल में काम ढूंढती है और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वो अपनी सौतेली मॉम मॉड को कॉल करती है। लेकिन क्लियर की आवाज सुनने के बाद उसकी मॉम मॉड उसकी कॉल को कट कर देती है। अब इसके बाद इधर हमें मॉड को दिखाया जाता है कुछ वक्त पहले जब क्लियर उस आदमी से मिल रही होती है और यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मॉड ही ऊपर से उन्हें देख रही होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रॉय अपने रूम में जाता है और वहां से वो क्लियर को कॉल करता है। यहाँ पर वो क्लियर से कहता है कि मैं तुमसे बहुत से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और ऐसा सुनने के बाद क्लियर फौरन कॉल कट कर देती है और ये सब कुछ मॉड रॉय के कमरे में छिपकर सुन लेती है। जिसके बाद अब मॉड अपने एक दोस्त के पास जाती है जहाँ पर वो अपनी सारी परेशानी उसको बताती है। तब मॉड की फ्रेंड क्लियर को जान से मारने का उसे आइडिया देती है और ये औरत वही होती है जिसने क्लियर को किडनैप किया था और वो जंगल में मारी जाती है। अब इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब मॉड ने क्लियर का कॉल कट कर दिया था। इसके बाद हम मॉड को देखते हैं जो कि उसी जगह पर जाती है जहां पर क्लियर पहले से मौजूद होती है और अब वो क्लियर को अचानक से देखने के बाद अपनी कार धीरे से पीछे की तरफ ले जाने लगती है। अब इसके बाद मॉड एक चर्च में जाती है। वहां पे वो उस फादर से कहती है कि मेरी स्टेप डॉटर मुझसे नाराज चल रही है और शायद वो भाग कर यहीं पर आई है और मैं उसे ढूंढने के लिए आई हूँ और उसका नाम क्लियर है। तब वो पादरी कहता है कि शायद मैं उसे जानता हूँ और अगर आप चाहो तो मैं उसे आपसे मिला भी सकता हूँ। और अब अगले सीन में क्लियर फादरी के पास जाती है और तब फादरी उसे मॉड के पास लेकर जाता है। यहाँ पर क्लियर अपनी मॉम से मिलने के बाद बहुत खुश होती है और उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी मॉम ही उसकी जान की दुश्मन है। जिसके बाद अब वो मॉड को अपनी सारी बातें बताने लगती है। तब मॉड उसे घर चलने के लिए कहने लगती है जिस पर क्लियर कहती है कि मेरे बहुत सारे दोस्त यहीं पर हैं जिसकी वजह से मैं अब वापस नहीं आ सकती। अब हम देखते हैं कि मॉड क्लियर को उसकी काम की जगह पर लेकर जा रही होती है। लेकिन उसी टाइम मॉड बहाना करके गाड़ी को खाई के किनारे लगा देती है। जिसके बाद अब वो क्लियर को टायर चेक करने के लिए कहती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो क्लियर को खाई में गिराना चाहती थी। लेकिन तभी इसी टाइम वहां पर वो फादरी आ जाता है जिसकी वजह से मॉड फादरी को देखकर रुक जाती है और इसके बाद वो क्लियर को उसकी काम की जगह पर छोड़ देती है। अब इसके बाद फादरी क्लियर से फिर से मिलता है। यहाँ पर वो बताता है कि मेरा बेटा काफी चिड़चिड़ा हो गया है, क्या तुम उसे समझा सकती हो। जिसके बाद अब क्लियर हैरी से मिलने के लिए जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉड किसी को मैसेज कर रही होती है और वो उस मैसेज में लिखती है कि क्लियर अभी भी जिंदा है। अब इसके बाद उसकी मॉम किसी चीज में जहर मिला रही होती हैं और अगली सुबह हम देखते हैं कि क्लियर और मॉड दोनों एक साथ में हैं। अब यहाँ पर मॉड क्लियर को एक एप्पल देती है जिसमें उसने जहर मिलाया था। अब यहाँ पर क्लियर उस एप्पल को जैसे ही खाने जा रही थी तब तक वहां पर हैरी आ जाता है। तब क्लियर उसे साथ में बैठने के लिए कहती है
यहाँ पर क्लियर उसे जहर वाला एप्पल देने वाली थी, लेकिन तभी मॉड उसे ऐसा करने से रोक देती है, जिसकी वजह से अब हैरी भी वहां से चला जाता है और अब उसके पीछे पीछे क्लियर भी जाने लगती है और इसके साथ साथ मॉड गुस्से से उस एप्पल को भी फेंक देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्लियर एक पार्टी में होती है और वहां पर सारे लोग क्लियर को देखने के बाद बीमार हो जाते हैं और वहीं पर मॉड भी उसी पार्टी में होती है। यहाँ पर क्लियर लर्किन के साथ डांस कर रही थी, बाकी सब लार ही टपका रहे थे और तभी वहां पर निक भी उसके साथ डांस करने के लिए पहुंच जाता है और यहीं पर मॉड 2 गिलास वाइन लेकर उसमें जहर मिला देती है, लेकिन यहाँ पर हैरी की वजह से फिर से एक बार वो नाकाम हो जाती है क्योंकि उसकी वाइन गिर जाती है। लेकिन मॉड फिर भी हार नहीं मानती, वो फिर से 2 गिलास बियर लेकर आती है और अब की बार वो जहर को क्लियर को दे देती है। यहाँ पर क्लियर काफी नशे में होने की वजह से उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो जहर भरा बियर पी लेती है और अब जहर पीते ही क्लियर की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। लेकिन यहाँ पर मॉड फिर भी उसे डांस करने को कहती रहती है, जिसके बाद वो क्लियर को अपने साथ लेकर जाती है और अब बीच रास्ते में वो क्लियर को गाड़ी से फेंक देती है। अब अपनी बेटी की जान लेने के बाद वो चर्च में जाती है और वहां पर एक कैंडल जलाती है, लेकिन उस कैंडल से उसके कपड़ों में भी आग लग जाती है और वहीं पर वो खुद जल के मर जाती है। और इसके बाद अब हमें क्लियर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा थी और वहीं पर एक एक करके उसके चाहने वाले जिन जिन को आज तक उसने खुश किया था उसको किस करते जा रहे थे और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड होता है।